आइए आज मैं 10वीं कक्षा का अध्याय 1 वास्तविक संख्याएं के बारे में जानकारी देने वाला हूं और इस चैप्टर को देखेंगे कि इस चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ना है वास्तविक संख्या अध्याय 1 में। तो सबसे पहले हम इस चैप्टर को शुरू करने से पहले चैप्टर का नाम है, अध्याय का नाम है वास्तविक संख्याएं। तो ये जरूरी है कि वास्तविक संख्याएं है क्या, इसको जानना। इसको जानने के लिए हमको बहुत सारे संख्याओं को जानना पड़ेगा। तो चलिए हम वास्तविक संख्या को जानने से पहले कुछ संख्याओं को जानना जरूरी है, तो उस संख्याओं को जानते हैं। पहला जो संख्या है हमारा वो है प्राकृत संख्या, जिसे हम अंग्रेजी में कहते हैं नेचुरल नंबर। तो चलिए क्या है प्राकृत संख्या देखते हैं। वास्तविक संख्या को जानने से पहले हमको जानना जरूरी है प्राकृत संख्या को। प्राकृत या प्राकृतिक नाम से इस संख्या को हम जानते हैं, जो बताने वाला हूं। प्राकृतिक संख्याएं, प्राकृतिक संख्याएं, इसे अंग्रेजी में कहते हैं नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर्स। तो ये है 1, 2, 3, 4, 5, 6 ... इत्यादि। यहाँ ध्यान दीजिए, वास्तविक संख्या को जानने से पहले हमको जानना है प्राकृतिक संख्या। और प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्याएं या नेचुरल नंबर्स 1, 2, 3, 4, 5, 6 ... इत्यादि। ये ... इत्यादि का अर्थ है कि इससे आगे भी। तो हम यहाँ देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं प्राकृतिक संख्या में, कि प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू है और ... लगी हुई है, इत्यादि लिखा हुआ है आगे में। तो इससे इसका अर्थ है कि ये 1 से शुरू होती है और अनंत तक चली जाती है। जैसे हम अगर 1 से गिनती प्रारंभ करते हैं, गिनना प्रारंभ करते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21। तो ये हम गिनते जाएंगे पूरे जिंदगी भर बैठ करके एक जगह, तभी ये समाप्त होने वाली संख्या नहीं है। तो हम सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या को ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या को ज्ञात नहीं कर सकते हैं। तो यदि आपसे कोई पूछे कि प्राकृतिक संख्या क्या है, तो आप उसको बता सकते हैं कि 1 से शुरू होकर अनंत तक जाने वाली संख्या को ही हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। ये प्राकृतिक संख्या को हम पहली कक्षा से लेकर के 10वीं कक्षा तक पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। तो चलिए, प्राकृतिक संख्या हमने देखा कि सबसे छोटी 1 है और सबसे बड़ी ज्ञात नहीं किया जा सकता है, ये है प्राकृतिक संख्या। अब प्राकृतिक संख्या में क्या होता है कि हमने जो पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं, 6ठी कक्षा में इसके बहुत सारे गुण पढ़े हैं। प्राकृतिक संख्या के भी, प्राकृतिक संख्या बहुत प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो प्राकृतिक संख्या, जैसे यहाँ मैं आपको प्राकृतिक संख्या के बारे में थोड़ा सा और डिटेल्स में बता देता हूँ कि प्राकृतिक संख्या के प्रकार। प्राकृतिक या प्राकृतिक संख्या के प्रकार, टाइप ऑफ नेचुरल नंबर्स। तो इसमें क्या होता है कि प्राकृतिक संख्या के प्रकार में हम देखते हैं क में समप्राकृत संख्या, समप्राकृत या प्राकृतिक संख्याएं। तो देखिए, समप्राकृत संख्याएं, इसमें क्या क्या हो जाएगा, जिसमें 2 से पूरा जो संख्या 2 से पूरा जो प्राकृतिक संख्याएं 2 से पूरा विभाजित हो जाती है, उसे समप्राकृत संख्याएं कहते हैं। जैसे 2 से पूरा विभाजित हो जाएगी, 4 हो जाएगी, 6 हो जाएगी, 8 हो जाएगी, 10 हो जाएगी, 12 हो जाएगी, 14 हो जाएगी, ठीक है, इसी तरह से इत्यादि। तो ये क्या है, समप्राकृत संख्याएं हैं। इसी तरह से हो जाएगा विषम प्राकृतिक संख्याएं। ठीक है, तो विषम क्या हो जाएगा, 1 है,
विषम प्राकृत संख्या उस संख्याओं को कहते हैं जिसमें दो से पूरा पूरा, जो संख्या दो से पूरा पूरा विभाजित न हो, जो प्राकृत संख्या दो से पूरा पूरा विभाजित नहीं हो उसे विषम प्राकृत संख्या कहते हैं। जब आप एक में दो से भाग दीजिएगा तो पूरा पूरा विभाजित नहीं होगा। इसी तरह से 3, इसी तरह से 5, इसी तरह से 7, इसी तरह से 9, इसी तरह से 11, इसी तरह से 13, इसी तरह से 15 डॉट डॉट इत्यादि। इसके बाद में हो जाएगा भाज्य प्राकृत संख्याएं। भाज्य प्राकृतिक संख्याएं ये 2 से हमने शुरू किया। तो भाज्य प्राकृत संख्याएं किसे कहते हैं और ये कौन कौन से प्राकृत संख्याएं इसमें आएगी, तो देख लीजिए। जिस संख्या का, या ऐसा सोचिए आप कि जिस संख्या को एक स्वयं संख्या और उसके अलावा भी कोई एक और संख्या से पूरा पूरा विभाजित किया जा सके, उस संख्या को हम भाज्य प्राकृत संख्या कहते हैं। ये तो एक परिभाषा हो गया। दूसरा परिभाषा क्या है कि जिस संख्या का गुणनखंड 2 से अधिक हो, मतलब एक और स्वयं संख्या के अलावा भी कोई और गुणनखंड हो, उसे हम भाज्य प्राकृत संख्या कहते हैं। तो देखिए ये 4 जो है ये भाज्य प्राकृत संख्याएं हैं। कैसे? तो 4 में जब हम भाग देंगे तो आप देखिए 4 में भाग देते हैं 1 से, तो एक कान को 4 बार पढ़ेंगे तो 4 हो जाएगा, कट गया, तो 1 हो गया, 1 से भाग लग गया। फिर देखिए 2 से मैं भाग देता हूं 4 में, तो 2 दूना 4, ठीक है। इसके बाद में देखिए 4 से 4 में भाग देता हूं तो 4 एकम 4। देखिए 2 से अधिक संख्याओं से विभाजित होती है कि नहीं 4? किस किस से विभाजित होती है? 1 से, 2 से और 4 से। तो 1 से भी विभाजित हो रही है, 4 से भी विभाजित हो रही है और किसी एक और संख्या मतलब 2 से भी विभाजित होती है। मतलब जो एक और स्वयं संख्या के अलावा भी किसी और संख्या से विभाजित हो, उस संख्या को हम भाज्य प्राकृत संख्याएं कहेंगे। यहाँ मैं प्राकृत संख्या के बारे में बात कर रहा हूं, इसीलिए आप यहाँ ध्यान रखेंगे कि प्राकृत संख्याएं। तो 4 हो गया, इसी तरह से आपको 6 हो गया, 7 नहीं होगा, 8 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 11 नहीं होगा, 13 नहीं होगा, 15 हो जाएगा इत्यादि। इसके बाद में अभाज्य प्राकृतिक संख्याएं। तो अभाज्य प्राकृत संख्याएं, तो उस प्राकृत संख्या को अभाज्य प्राकृत संख्या कहते हैं या कहेंगे जिसमें जिसे एक और स्वयं संख्या ही विभाजित करे, उसके अलावा कोई भी संख्या विभाजित नहीं करे। अर्थात जिस संख्या में एक और स्वयं संख्या के अलावा ही भाग देने पर, स्वयं संख्या से देंगे चाहे 1 से देंगे तो वो पूरा पूरा विभाजित होगा, अदर किसी संख्या से अगर हम देते हैं तो पूरा पूरा विभाजित नहीं होगा। तो देखिए 2 है, एक न भाज्य है और न अभाज्य है। एक को याद रखेंगे, एक ऐसा प्राकृत संख्या है जो न भाज्य है और न अभाज्य है। तो देखिए यहाँ 2 है, 2 एक ऐसा अभाज्य संख्या है जो सम संख्या है, सबसे छोटी सम संख्या है। तो 2 एक ऐसा अभाज्य संख्या है जो सम संख्या है, इसके अलावा कोई भी अभाज्य संख्या सम संख्या नहीं है। तो देख लीजिए 2 हो गया, इसके बाद में 3 हो गया, इसके बाद में 5 हो गया, इसके बाद 7 हो गया, इसके बाद में 11 हो गया, इसके बाद में 13 हो गया इत्यादि। आगे इसी तरह से हम बढ़ते जाएंगे। तो देखिए इसको हम जितना विस्तार करेंगे
प्राकृत संख्या के प्रकार को उतना विस्तरित होते जाएगा। जैसे सअभाज्य संख्या हो जाएगा, जुड़वा अभाज्य संख्या हो जाएगा, बहुत प्रकार है। मैं इस पर मैं एक पुस्तक लिख रहा हूँ, उस पुस्तक बहुत ही जल्दी आप लोगों को मिलेगा, जिसमें प्राकृत संख्याओं के प्रकार को आप पढ़ेंगे, पूर्ण संख्याओं के प्रकार को पढ़ेंगे। ठीक है, तो उसमें मैं प्रकार को दे दिया हूँ। अभी यहाँ इतना ही। अब एक और चीज जो आपको जानना है प्राकृत संख्या के बारे में, वो मैं यहाँ स्पष्ट कर देता हूँ। जब आप इसी 10वीं कक्षा में माध्यमाधिका चैप्टर को पढ़ेंगे, सांख्यिकी चैप्टर को पढ़ेंगे, तो वहाँ पूछा जाएगा कि प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं का माध्य ज्ञात करें। तो प्रथम 5 प्राकृत संख्या क्या है, यहाँ देखिए, प्रथम से लेकर के 5वां स्थान तक का, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का। तो प्रथम 5 प्राकृत संख्या अगर हमको बात करे कोई बताने को या समझाने को, प्रथम 5 प्राकृत संख्या, यदि आपसे कोई पूछे कि प्रथम 5 प्राकृत संख्या कौन कौन सी संख्याएं हैं, तो आप उसको बता सकते हैं आसानी से। देखिए, प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याएं, तो प्रथम 5 प्राकृत संख्याएं हैं 1, 2, 3, 4 और 5। यदि कोई आपसे बोले कि प्रथम 3 प्राकृत संख्या का नाम बताओ, तो आप तुरंत बता सकते हैं प्रथम 3 प्राकृतिक संख्याएं। 1, 2 और 3 हो जाएगा। अब आप बताइए कि प्राकृत संख्या, यदि आपसे बोले कि प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं का नाम बताओ, तो आप आसानी से बता सकते हैं ना, 1 से लेकर के 10 तक के सभी संख्याओं को। तो ये है, क्योंकि ये आपको प्राकृत संख्या के बारे में पूछा जाएगा कि प्रथम 5 प्राकृत संख्या या प्रथम 5 पूर्ण संख्या, ऐसा करके माध्यमाधिका चैप्टर में जो है सो 2 नंबर का क्वेश्चन आता है, और आपको टिकिंग करना होगा कि इसमें 3-4 गो संख्या का माध्य दे दिया रहेगा, 3-4 वैरायटी का, उसमें से आपको कहेगा कि ये प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं के माध्य है, तो उसमें आपको टिकिंग करना है। तो उसको क्या करेंगे, आप जोड़ेंगे, दूसरे भाग देंगे, जो होगा उसको आप टिक करेंगे। तो माध्यमाधिका चैप्टर में हम उसके बारे में विशेष से विस्तार से बात करेंगे। तो यहाँ देखिए, यहाँ हमने देखा कि सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1 है, सबसे बड़ी ज्ञात नहीं की जा सकती है। इसके बाद में हम जितने भी प्राकृत संख्या है उसको हम धनात्मक पूर्णांक के नाम से भी जानते हैं। धनात्मक पूर्णांक के नाम से भी प्राकृत संख्या को जाना जाता है। जब धनात्मक पूर्णांक कहेगा तो आप समझ जाना कि 1 से शुरू होकर के अनंत तक जाने वाली संख्या सभी धनात्मक पूर्णांक है। इस प्राकृत संख्या के प्रत्येक प्राकृत संख्या के पीछे एक चिन्ह छुपी होती है, वो चिन्ह है धनात्मक चिन्ह। जैसे +1 हम प्राकृत संख्या +1 है, प्लस छुपी हुई है, +2, +3, धनात्मक चिन्ह 4, -5, ऐसे प्रत्येक प्राकृत संख्या के पीछे एक चिन्ह छुपी होती है। उस चिन्ह, वो कौन सा चिन्ह होता है, धनात्मक चिन्ह होता है। ठीक है, तो ये चीज आपने जान लिया। और इसको, इस धनात्मक चिन्ह को हम लिखते नहीं है, हम इतना जान लेना आपको आवश्यक है कि इस प्रत्येक प्राकृत संख्या के पीछे प्लस चिन्ह छुपी हुई है। तो चलिए, हमें पूरा विश्वास हो रहा है कि आप प्राकृत संख्या के बारे में जान गए होंगे, समझ गए होंगे। और ये जो मैंने कहा आपको, सम प्राकृत संख्या, विषम प्राकृत संख्या, भाज्य प्राकृत संख्या, अभाज्य प्राकृत संख्या, इस वीडियो को आप रोक करके अगर सुनेंगे तो उस परिभाषा को भी आप अगर देखेंगे, समझेंगे, तो मैं इजी बेस में इस परिभाषा को दिया हूँ, आपको समझाया हूँ, तो ये भी समझ में आ ही गया होगा। चलिए, अब हम वास्तविक संख्या को जानने के लिए जो हमको प्रथम संख्या को जानना आवश्यक था, वो था प्राकृत संख्या, और हम इस प्राकृत संख्या को जान लिए हैं। तो आपने इस प्राकृत संख्या को जान लिया। अब दूसरा नंबर पे जो संख्या आता है, दूसरे नंबर पे, वो है पूर्ण संख्या। चलिए, अब हम पूर्ण संख्या की बात करते हैं।